ये लिखा आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर पूरा का पूरा आप लोग देख लो। और ये आपका प्रश्न नंबर 6 के अंत वाले क्वेश्चन का उत्तर है। ये प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिखा है। कम से कम अगर आप लोग संस्कृत को कठिन विषय समझते हो तो कम से कम आप लोग इन चारों सेट पेपर को अच्छे से जरूर लगा लो। इसमें भी आपकी बिल्कुल नैया पार हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी परसेंटेज भी आपकी बन जाएगी। मगर इसके लिए आपको 4 सेट पेपर लगा। तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं का आपका संस्कृत विषय का सेट ए का पूरा सॉल्यूशन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मेरे द्वारा आपको 4 सेट पेपर उपलब्ध करवाए जाएंगे। सेट ए होगा, बी होगा, सी होगा और डी होगा। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आपने इन चारों सेट पेपर को अच्छे से लगा लिया ना, तो आपका जो वार्षिक बोर्ड परीक्षा का पेपर होगा इन्हीं 4 सेट पेपर में से बन के आएगा। तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे द्वारा उपलब्ध करवाए गए इन चारों सेट पेपर को अच्छे से ज़रूर लगा लो। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मैं बता दूं कि 4 सेट पेपर में आपको जो दूंगा ना, उससे आपका पेपर बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा। और देखो चारों के चारों जो सेट दूंगा ना, मैं आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में दूंगा, यानी कि उसका अथवा वाला क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे द्वारा उपलब्ध करवाए गए चारों सेटों को आप लोग अच्छे से लगा लो, जिससे कि आप सब लोग अपनी वार्षिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो सको। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो सेट पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है। क्या है? ये मॉडल पेपर है, ये आपके रियल पेपर नहीं है। मगर देखो इतना ज़रूर गारंटी से आपसे कहता हूँ कि अगर आप लोग 4 मॉडल पेपर भी मेरे द्वारा बताए गए लगा लेते हो, तो आपका जो वार्षिक परीक्षा का पेपर होगा उसका एक भी क्वेश्चन आपका उसमें से बाहर नहीं जाएगा। मगर आपको इतना ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। देखो आप सब लोगों को पता है कि आपके 4 सेट पेपर आते हैं, तो इसलिए मैं आपको 4 सेट बता रहा हूँ, ठीक है ना। और अगर एक ही सेट पेपर आता ना, तो फिर तो मैं आपको एक ही पेपर बताता, उसमें से भी क्वेश्चन आपके पूरे फंस जाते। मगर इसके लिए आपको 4 सेट पेपर जरूर लगा लेने चाहिए। और अगर आपने 4 सेट अच्छे से देख लिए ना, तो फिर आपको 80, 90 या 100% तक अंक प्राप्त उसमें से हो जाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर उसी में से बनाया जाएगा। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके इस सेट को। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में मैं आपको सेट ए बता रहा हूँ। बहुत ही जल्दी आपको बी मिल जाएगा, सी मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। मगर इसके लिए आपको ये करना होगा कि प्रत्येक वीडियो को देखना होगा, क्योंकि चक्कर ये होता है कि कभी कभी जब आप सर्च करके देखते हो ना, तो वीडियो मिल नहीं पाता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे रखी है, उसके ऊपर क्लिक करोगे ना, तो आपके पास में सभी सेट पेपर खुल के आ जाएंगे। वहाँ से आप लोग इनको जरूर देख लो। और मैं तो ये कहता हूँ कि कॉपी में आप लोग इनको लिख भी लो, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस पेपर को। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा आपका पेपर आएगा, जैसा कि मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। कुछ इस प्रकार का आपका पेपर होगा शुरुआत में, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका मॉडल पेपर का सेट ए। ऐसे मैं आपको 4 सेट पेपर बताऊंगा। कितने बताऊंगा? 4। अभी मैं आपको सेट ए बता देता हूं, इसके बाद मैं बी बताऊंगा, सी बताऊंगा, डी बताऊंगा। और चारों को अगर आपने लगा लिया ना, तो फिर आप ये सोचिएगा, जितना आप अच्छे से याद करोगे उतनी परसेंटेज आपकी बन जाएगी। तो देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो देखो पहले का राइट आंसर आपका चौथा आ जाएगा। मैं सीधा सीधा आपको आंसर बता देता हूँ। और दूसरे का राइट आंसर आपका तीसरा होगा, ये वाला देख लें आप लोग। और इसके बाद में गा नंबर का राइट आंसर आपका दूसरा होगा, ये वाला। और घा नंबर का जो राइट आंसर होगा ना, वो आपका पहला वाला होगा, ये वाला, ठीक है। अब इसके बाद में अणा नंबर को देखें, तो देखो अणा नंबर का जो क्वेश्चन है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ये वाला। और चा नंबर को देखें, तो देखो चा नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, ये वाला, ठीक है ना। तो ऐसे देख लो आप लोग। रिक्त स्थानों की पूर्ति अगर करें, तो देखो पहले में आपका आ जाएगा वध, इसमें आपको क्या लिख लेना? वध। दूसरे में आपको लिख लेना उत्तम पुरुषा, ठीक है ना। उसके बाद में देखो तीसरे में आपको लिखना बहुवचनम, यहाँ से आप क्या लिखोगे? बहुवचनम। चौथे में घा नंबर में आप लोग क्या लिख लोगे? तो देखो घा में आपको लिख लेना विधिलिंग लकार, ठीक है ना। उसके बाद में अणा में आपका आ जाएगा परा, इसमें आपका परा उपसर्ग होता है। इसमें बाद में देखो, इसमें पराजय में परा उपसर्ग होता है। 4 नंबर के क्वेश्चन को देखें, तो इसमें आपका आ जाएगा अधि, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग देख लो इसको। आप देखो इसके बाद में यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। तो देखो जोड़ी का मिलान कैसे करना आपको। का नंबर में जो लिखा ना, इसमें आपको लिख लेना व्यंजन संधि होगी इसमें। और खा नंबर में जो लिखा है, इसमें आपकी विसर्ग संधि होगी, ठीक है। उसके बाद में देखो गा नंबर में जो लिखा है ना, इसमें आपका आ जाएगा परोपकार। और उसके बाद में देखो घा नंबर में जो लिखा गया है, इसमें आपको कर्मधाराएं लिख लेना है, ठीक है ना। उसके बाद में देखो अणा नंबर में जो लिखा है ना, इसमें आपका बहुब्रीहि समास आ जाएगा। और तत्पुरुष में आपका कार्यकुशल में इसमें तत्पुरुष समास होगा। तो ऐसे आप लोग इसको देख ले पूरा का पूरा। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे एक पद में उत्तर पूछे गए हैं, तो चलो जल्दी से हम इसको भी समझ लेते हैं, चौथे नंबर के क्वेश्चन को। तो देखो एक पद में उत्तर किस प्रकार से आपको समझने हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ल्यप प्रत्यय का एक उदाहरण आपको बताना। तो देखो ल्यप प्रत्यय का एक उदाहरण आपका हो जाएगा आदाय, ठीक है ना। यहाँ से आपको क्या लिख लेना? आदाय। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, धनवान पद का प्रत्यय। तो देखो धनवान में आपका प्रत्यय होगा सानच, कौन सा? सानच प्रत्यय होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। वद तुम इतस्य पदम किम भविष्यति। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इसमें आपका आ जाएगा वद तुम, क्या लिख लोगे? वद तुम, इसका राइट आंसर होगा।
उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, प्राणिव्योपी कारक्षणियाँ, घ नंबर का क्वेश्चन। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर आ जाएगा सदाचारा। क्या लिखोगे, सदाचारा इसका राइट आंसर होगा। तो लिख लो यहाँ से सदाचार इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में कस्य शोभा एकेन राज हंसेन वस्ती। तो देखो यहाँ से आपको लिख लेना है क्या, इसका राइट आंसर आ जाएगा सरसा। क्या लिखोगे, सरसा इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम दर्शता। देखो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, इसका राइट आंसर लिख लो घेन कानेन। क्या लिखोगे, घेन कानेन इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। देखो 5 नंबर का क्वेश्चन, आम ना यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। पत्नी शब्द पर्याय भार्या भवती। तो देखो ये भी बिल्कुल आपका सत्य होगा। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका असत्य होगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन घ नंबर का ये आपका सत्य होगा। उसके बाद में 5 नंबर का अणा नंबर का क्वेश्चन ये भी सत्य होगा। 4 नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका सत्य होगा। तो ऐसे आप लोग देख लो। अब इसके बाद का जो आपका पेपर है ना, पहले आप लोग पेपर देख लो, फिर मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन बता दूंगा। तो देखो इस प्रकार का आपका पूरा पेपर है, और ध्यान दीजिएगा एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, ये आपका रियल वाला पेपर नहीं है, ठीक है ना। मगर आप लोग मेरे द्वारा बताए गए 4 सेट पेपर लगा लेते हो ना, तो उसी में से पूरा पेपर बन के आएगा, एक भी क्वेश्चन आपका उसमें से बाहर नहीं जाएगा। तो देखो 4 सेट पेपर मैं आपको बताऊँगा, यहाँ तक का मैंने आपको पेपर बता दिया। अब चलो मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन भी बताता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये लिखा आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर पूरा का पूरा आप लोग देख लो। और ये आपका प्रश्न नंबर 6 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर है। ये प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिखा है। कम से कम अगर आप लोग संस्कृत को कठिन विषय समझते हो तो कम से कम आप लोग इन चारों सेट पेपर को अच्छे से जरूर लगा लो। इसमें भी आपकी बिल्कुल नैया पार हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी परसेंटेज भी आपकी बन जाएगी। मगर इसके लिए आपको 4 सेट पेपर लगाने हैं, और इनको भी देख ले। प्रश्न नंबर 9 ये लिखा है। 9 के बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, प्रश्न नंबर 10 ये लिखा गया है। और 10 के बाद में देखो 10 के अत वाला क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है। प्रश्न नंबर 11 का क नंबर का क्वेश्चन का उत्तर ये है। का के बाद में ख नंबर का ये लिखा, गा का ये लिखा है, और 19वें क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया। तो ऐसे आप लोग देख लो। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर पूरा का पूरा देख लोगे। यहाँ से कोई 2 श्लोक लिखने थे इसमें, तो श्लोक कम से कम आप लोग 5 जरूर याद कर लो, क्योंकि 2 तो आपके पेपर में आएंगे, उनको छोड़कर आपको याद करना किस तरह से 5 श्लोक याद कर लोगे आप, ठीक है ना। अब इसके अलावा इनको शुद्ध करके लिखने थे, तो यहाँ से आप लोग इनको देख लो। उसके बाद में देखो ये आपका प्रश्न नंबर 15 लिखा है, इसको भी देख लोगे आप लोग। और 15 के बाद में देखो ये आपका प्रश्न नंबर 16 लिखा गया है, इसको भी देख लो आप लोग। 16 के बाद में देखो ये आपका प्रश्न नंबर 17 लिखा है, इसको भी देख लो, पढ़ लो पूरा का पूरा। और ये प्रश्न नंबर 18 यहाँ पर आपको बताया गया है, तो इसको भी देख लो। और 18 के बाद में देखो ये आपका प्रश्न नंबर 19 लिखा है पूरा का पूरा, इसको देख लो। ये प्रश्न नंबर 20 दिया गया है, इसको भी देख लो। और ये आपका प्रश्न नंबर अगला क्वेश्चन का उत्तर लिखा है, ये प्रश्न नंबर 21 के क्वेश्चन का उत्तर लिखा है। तो बिल्कुल आप लोग इनको छोड़कर मत आया करो, इसी प्रकार से आपको इनको हल करके आना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये लिखा, प्रश्न नंबर 22 लिखा गया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसके अत वाला क्वेश्चन ये लिखा है, इसको भी देख लो आप लोग। और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 23 का उत्तर ये लिखा, संस्कृत भाषा का निबंध तो आपको चारों सेट पेपर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप लोग इस संस्कृत भाषा के निबंध को बिल्कुल याद कर लोगे, ये बिल्कुल आपसे पेपर में परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा। मगर ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप लोग किसी भी शंका में ना रहे। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये एक मॉडल पेपर है। कैसा है, ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, यानी कि आपका जो परीक्षा का पेपर होगा ना, इसके जैसा बनकर आएगा, मगर ये आपकी परीक्षा का पेपर नहीं है। मगर देखो अगर आपने 4 सेट पेपर देख लिया ना, ABCD, तो बिल्कुल आपका पेपर इनमें से ही बन के आएगा, एक भी क्वेश्चन इनमें से आपका बाहर नहीं जाएगा। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं प्यारे विद्यार्थियों। पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको समझा दिया। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।